नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा और मई में आयोजित होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को किया स्थगित। देश में कोविड संक्रमण से 1,62,93,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 2 करोड़ के पार। धनबाद रेलवे डिवीजन ने 7 मई से कोलफील्ड और शताब्दी एक्सप्रेस समेत 16 ट्रेनों को रद्द करने का लिया फैसला। और रांची समेत राज्य के कई जिलों में कल हुई बारिश, तेज आंधी और वज्रपात से 4 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की समीक्षा की। बैठक में राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा कम से कम 4 महीने तक स्थगित करने का फैसला किया गया। इससे कोविड मरीजों के उपचार के लिए जरूरी चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इस निर्णय से कोविड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। नीट परीक्षा 31 अगस्त से पहले नहीं होगी। परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने के बाद विद्यार्थियों को तैयारी के लिए कम से कम 1 महीने का समय दिया जाएगा। बैठक में वरिष्ठ डॉक्टरों और शिक्षकों के पर्यवेक्षण में मेडिकल इंटर्न को कोविड प्रबंधन कार्य के लिए तैनात करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है। एमबीबीएस अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग फोन पर परामर्श और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी जैसी सेवाओं के लिए किया जाएगा। कोविड संबंधी कार्य में लगे मेडिकल विद्यार्थियों और कर्मियों का टीकाकरण सर्वप्रथम किया जाएगा। सभी प्रोफेशनल को 100 दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री का विशिष्ट कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं को पत्र लिखकर कहा है कि वे बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए मई में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित कर दें। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं के प्रमुखों को मई महीने में निर्धारित ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है। ऑनलाइन परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जून के प्रथम सप्ताह में इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी। सभी संस्थाओं से पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने और इस संबंध में हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या में लगातार दूसरे दिन इजाफा हुआ है। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के बीच नए मामले सामने आने के बाद भी 1,62,93,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो गए हैं। स्वस्थ होने की दर 81.77% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मरीजों के स्वस्थ होने में सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ होने की दर 78% से बढ़कर 82% के करीब पहुंच गई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि नियमित रूप से किए जा रहे कार्य के आरंभिक परिणाम नजर आ रहे हैं। कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ना सकारात्मक रुझान है, लेकिन उपचाराधीन रोगियों में वृद्धि अब भी चुनौती बनी हुई है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस समय देश में 34,13,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,417 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 2,18,000 से अधिक हो गई है। अब तक कुल 29 करोड़ 16 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 59,675 पहुंच गई है, जबकि 5,614 मरीज स्वस्थ होकर वापस अपने घरों को लौटे हैं।
राज्य में प्रभावी मिनी लॉकडाउन और अन्य किए गए उपायों के उपरांत संक्रमण की दर में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल राज्य में संक्रमण दर 13.38% पाया गया है। पिछले 24 घंटों में कुल 6,899 नए सक्रिय मामले सामने आए हैं। कल राज्य में 129 संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 75.03% हो गई है और लगातार स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। गढ़वा जिले में सदर अस्पताल में अधिष्ठापित ऑक्सीजन प्लांट ने पूरी तरह से कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही गढ़वा सदर अस्पताल में कोविड सेंटर में लगाए गए बेडों में ऑक्सीजन की आपूर्ति चालू कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। मरीजों की संख्या बढ़ने के बीच ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए गढ़वा जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही गढ़वा सदर अस्पताल में कोविड सेंटर में लगाए गए 26 बेड तक पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। वहीं 40 और ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार किए जा रहे हैं। इधर स्थानीय विधायक सह झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने अपनी ओर से 110 नए ऑक्सीजन सिलेंडर रांची से गढ़वा के लिए भेजा है। इस ऑक्सीजन सिलेंडर का गढ़वा सदर अस्पताल के अलावे जिले के अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी उपयोग किया जा सकेगा। जिला प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन युक्त बेडों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। देश भर में चल रहे सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में अब तक 15 करोड़ 88 लाख पात्र लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 16 लाख 50 हजार लोगों को टीके लगाए गए। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 आयु वर्ष के 2 लाख 15 हजार से ज्यादा लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। धनबाद रेलवे डिवीजन ने 7 मई से कोलफील्ड और शताब्दी एक्सप्रेस समेत 16 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। 16 किलोमीटर से भी कम दूरी वाली ट्रेनों में लगातार यात्रियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके मद्देनजर इन ट्रेनों की स्थिति सामान्य होने तक रद्द किया जा रहा है। आज से आसनसोल टाटा, आसनसोल सियालदह और आसनसोल दीघा के बीच ट्रेन नहीं चलेगी। 7 मई से धनबाद से हावड़ा जाने वाली कोलफील्ड एक्सप्रेस और रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस अगले आदेश तक रद्द हो जाएगी। आसनसोल से खुलने वाली कई ट्रेनों को 4 मई से ही अगले आदेश तक बंद करने का आदेश जारी हो गया है। कोरोना संक्रमण के कारण यात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। कम यात्रियों के साथ चलने से रेलवे को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन, एपीआई, चिकित्सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, क्रायोजेनिक टैंक और कोविड टीके सहित चिकित्सा सामग्री के आयात पर आईजीएसटी हटाने का फैसला किया है। इनके निःशुल्क वितरण के लिए यह छूट 30 जून तक दी गई है। इससे पहले केंद्र सरकार ने इन चिकित्सा सामग्री पर आयात शुल्क और स्वास्थ्य उपकर भी हटा दिया था।
इस छूट से निःशुल्क वितरण के लिए कोविड राहत सामग्री का बिना IGST भुगतान के निःशुल्क आयात हो सकेगा। राज्य सरकारों से आयातकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नोडल प्राधिकरण नियुक्त कराने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने यह नई योजना शुरू की है, जिसे 2021-22 से 2026-27 के दौरान लागू किया जाएगा। इस पर 10,900 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इसका उद्देश्य भारत के प्राकृतिक संसाधनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को लोकप्रिय बनाने में सहयोग देना है। मंत्रालय ने इस योजना के तहत 3 श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिससे संबंधित शर्तें, न्यूनतम निवेश, चयन प्रक्रिया और अन्य ब्यौरे दिशा निर्देश में दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया के इस दावे का खंडन किया है जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम कोविप्री बताया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने कहा है कि कोविप्री नाम का कोई भी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है। लोगों को सलाह दी गई है कि अप्रमाणित स्रोतों से चिकित्सा सामान न खरीदें और नकली दवाइयों तथा इंजेक्शन लेने से सतर्क रहें। आयुष मंत्रालय ने देश भर में कई औषधियों के मिश्रणों से बनी आयुष 64 औषधि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आयुष 64 को क्लिनिकल परीक्षण में हल्के से सामान्य कोविड के उपचार में बहुत उपयोगी पाया गया है। देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए गए परीक्षण में पता चला है कि आयुष 64 में एंटीवायरल, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने वाले और एंटीपायरेटिक गुण मौजूद हैं। कोविड महामारी ने देश में अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया है। सरकार संक्रमण को फैलने से रोकने और लोगों को चिकित्सा तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन गैर सरकारी संगठन और कुछ लोगों के समूह भी लोगों की परेशानी दूर करने के लिए शानदार प्रयास कर रहे हैं। वे जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता और खाने पीने की चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य के कई जिलों में कल हुई बारिश, तेज आंधी और वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई है। गढ़वा जिले में रंका प्रखंड के मझीगांव निवासी 12 साल के लड़के की वज्रपात से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड के राजपुरा गांव में कल हुई वज्रपात की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सभी लोग एक नए घर की ढलाई में काम कर रहे थे। राज्य में प्री मानसून गतिविधि बढ़ने से मौसम विभाग ने 6 मई तक बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। विभाग ने सभी लोगों को इस दौरान घर पर रहने और वज्रपात से बचने का भी अलर्ट जारी किया है। तेज आंधी की वजह से आम के फलों एवं महुआ के फूलों को काफी नुकसान पहुंचा है। साथ ही कई इलाकों में बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या 2 करोड़ से पार होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा नीट PG की परीक्षा स्थगित करने की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने कोविड ड्यूटी में जूनियर डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों की उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए नीट PG की परीक्षा को स्थगित करने के फैसले की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान और दैनिक अंग्रेजी समाचार हिन्दुस्तान टाइम्स ने देश में संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ पार की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने झारखंड में अस्पतालों और डॉक्टरों की कमी से जुड़ी खबर को स्पेशल पैकेज के तौर पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने कोरोना से राहत के संकेत नामक शीर्षक से कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की खबर को अपनी पहली लीड बनाया है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने कर्नाटक में ऑक्सीजन की कमी से 24 लोगों के मरने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा, नीट स्नातकोत्तर परीक्षा और मई में आयोजित होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को किया स्थगित। देश में कोविड संक्रमण से 1 करोड़ 62 लाख 93 हजार से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 2 करोड़ के पार। धनबाद रेलवे डिवीजन ने 7 मई से कोलफील्ड और शताब्दी एक्सप्रेस समेत 16 ट्रेनों को रद्द करने का लिया फैसला।
और रांची समेत राज्य के कई जिलों में कल हुई बारिश, तेज आंधी और वज्रपात से 4 लोगों की हुई मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। अभी